हेलो एवरीवन दोस्तों, आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। दो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ और बीच बीच में मैंने ऐसे वीडियो लगातार बनाए हैं ताकि आपको लगातार इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। पहला तो यहाँ पर हम बात करेंगे जीमेल अकाउंट्स को लेकर के। दूसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात, हम जिस तरह से ऑन पैसिव के बारे में जब सर्च करने जाते हैं तो हम जो है कहीं ना कहीं चैट जीपीटी, ग्रोक एआई या इसके अलावा डीप सीक का यूज़ करते हैं और वहाँ से कुछ जानकारियाँ लेना चाहते हैं तो कितनी सही होती हैं, नहीं होती हैं, इन्हें करना चाहिए यूज़ या नहीं करना चाहिए, वो चीज़ें मैं आपको ज़रूर बताऊँगा क्योंकि इन्फॉर्मेशन वहाँ भी काफ़ी मिलती है। बट इसको रियलिटी में समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं, जैसे आप देख रहे हैं अर्जेंट साइन इन टू योर गूगल अकाउंट। जिन अकाउंट्स को यहाँ पर 2 साल हो जाते हैं, जैसे जीमेल अकाउंट जिसका आपने यूज़ नहीं किया है तो उनमें यहाँ पर एक टाइम लिमिट होता है। अगर आपने उन जीमेल अकाउंट को यूज़ नहीं किया कहीं भी, मतलब आप उसे यूज़ नहीं कर रहे हैं, ओपन नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये मैसेज आपको डिलीट का आ जाता है। अगर आपने यहाँ पे अल्टरनेट जीमेल डाल रखा होगा तो यहाँ पर अल्टरनेट जीमेल पे मैसेज आ जाएगा उस जीमेल का कि भाई ये वाला फलाना जो आपका जीमेल है वो डिलीट कर देंगे अगर आप इसे अभी ओपन नहीं करते हैं या इसका यूज़ नहीं करते हैं। तो ये चीज़ आप जिस तरह से यहाँ पे देख रहे हैं, जैसा मैंने भी जो है मेरे थ्रू बहुत सारे लोगों ने जीमेल अकाउंट खोले हैं, लेकिन अब हुआ क्या कि उन्होंने अपने जीमेल अकाउंट को यूज़ ही नहीं किया। काफ़ी दिन हो गए, काफ़ी दिन से उन्होंने यूज़ नहीं किया है, तो वो यहाँ पर ये मैसेज आपको दे देता है। भैया एक चीज़ ध्यान रखिए, हम ऑन पैसिव के फाउंडिंग मेंबर हो चाहे नहीं हो, अपना जीमेल आपने अकाउंट बनाया है तो उसको लगातार ओपन करते रहिए, क्योंकि अगर जीमेल अकाउंट आपका यहाँ पर डिलीट हो गया, खासकर हम ऑन पैसिव फाउंडिंग मेंबर्स का, तो ये ध्यान रखिए जितने भी ट्रांजेक्शन होने हैं वो सब जीमेल के थ्रू ही होने वाले हैं। और अगर वो जीमेल अकाउंट डिलीट हो गया तो आप किसी और को दोष नहीं दे सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, अपने रेगुलर अकाउंट को खोलते रहिए। मतलब कई लोग ऐसे जिन्होंने मल्टीपल आईडी रखी है, जीमेल अकाउंट बहुत सारे बनाए रखे हैं, मेन अकाउंट तो खोलते हैं जीमेल का, लेकिन बाकी के जो जीमेल उनको खोलते नहीं हैं। उन्हें सबको खोलिए ताकि आपकी जो है ये वैल्यू बनी रहे आपके जीमेल की, अन्यथा जो है डिलीट हो जाएगा आपका जीमेल अकाउंट, तो आप किसी को और दोष नहीं दे सकते। दूसरा कि ऑन पैसिव को लेकर के बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो हमको मिलती रहती है, लेकिन हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानना चाहते हैं भविष्य के बारे में। वो सोचते हैं कि क्या होगा ऑन पैसिव में, क्या हो रहा है इसमें, ये केस चला इसमें क्या हो रहा है, तो इसके लिए हम चैट जीपीटी पे जाते हैं या इसके अलावा जिस तरह से आप देख रहे हैं कि डीप सीक का यूज़ करते हैं, तो जिसमें आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारियाँ भी देता है और राइट इन्फॉर्मेशन भी देता है। गलत नहीं बोलेंगे हम, राइट इन्फॉर्मेशन भी देता है, लेकिन कई बार हम उससे फ्यूचर की चीज़ें पूछ लेते हैं, क्या फ्यूचर में ये होगा, क्या ऐसा हो सकता है इसके अंदर। तो देखिए ये जो भी होते हैं, जितने भी आप देख रहे हैं, जैसा चैट जीपीटी, डीप सीक हुआ या और भी कोई अदर सोर्स है जिससे आप जानना चाहते हैं कि भैया ऑन पैसिव में आगे की क्या कहानी होगी, अब इसमें आगे क्या इन्फॉर्मेशन होगी। देखिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो चैट जीपीटी, डीप सीक हो या ग्रोक एआई हो, ये जानकारियाँ तो देते हैं, लेकिन ये डेटा कहाँ से उठाते हैं, ये सब सोशल मीडिया से, अलग अलग सोर्सेज से। आप देखेंगे जब आप क्लिक करेंगे अलग अलग सोर्सेज से ये जो है उठा करके आपको देते हैं। तो जो जानकारी उसे सोशल मीडिया कहीं और सोर्स से मिली वही चीज़ आपको बताता है, और ज़रूरी नहीं है कि उसमें 100% सारी सही बातें भी हों। मैक्सिमम चीज़ें बहुत सही होती हैं, लेकिन कई बार जैसे हम देख रहे हैं कि एसएससी केस को लेकर के बहुत सारे लोग जब सर्च करते हैं ग्रोक एआई पे या फलानी जगह पे चैट जीपीटी पे जाते हैं और डीप सीक का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर क्लिक करने के बाद में वो सोचते हैं कि देखो इसमें ये बता रहा है, इसके अंदर ये बता रहा है, लेकिन आप हमेशा ध्यान रखिएगा आखिरी में एक चीज़ और लिखी होती है कि आप जो है अभी इसके बारे में और जानकारी आपको हो तो हमें भी बताइए, इसमें हम और क्या ऐड कर सकते हैं। मतलब वो भी जानकारी चाहता है, मतलब जो ग्रोक एआई है चाहे चैट जीपीटी हो, वो भी उन्हें भी जानकारी कहीं ना कहीं मिलती है सोशल मीडिया कहीं और सोर्स से। तो हम चाहते हैं कि ऑन पैसिव के फ्यूचर के बारे में जान सकें, ऑन पैसिव के जो है इसमें केस कितने दिन चलेगा, क्या होगा, लेकिन इंटरनल चीज़ें क्या होती हैं दोस्तों इसकी जानकारी वो तो नहीं दे सकता है। तो ये ध्यान रखिए, इंटरनल इन्फॉर्मेशन जैसे कि एसएससी केस जो चल रहा है, एसईसी केस के बारे में बहुत से लोग जानकारियां लेने के लिए ग्रोक एआई वाला का यूज़ करते हैं। अब उसमें जो ओपन पेपर में जो चीज़ें, ऑन पेपर चीज़ें वो तो ये बता देगा, बट इंटरनल क्या चीज़ें चल रही हैं ये तो जो है वारी सारी कंपनी को ही पता है। एसएससी केस के बारे में ऑन पैसिव को ही पता है, मिस्टर ऐश को ही पता है। तो जो भी जानकारी आपको यहाँ पर आती है ज़रूरी नहीं है कि वो 100% सही हो, और डायरेक्ट उस पर भी आप जो है बिलीव मत कीजिए, बल्कि इंतज़ार कीजिए जो सही इन्फॉर्मेशन जो भी आती है हमारे ओईएस में। या मिस्टर ऐश अभी लगातार जो है वेबिनार्स कर रहे हैं, उन वेबिनार के थ्रू वो जो भी होता है, जिस तरह से उन्हें लास्ट बार भी बिल्कुल साफ स्पष्ट तरीके से कह दिया था यहाँ पे, जो भी
बैक एंड पे चल रहा था उस बारे में कि भैया हमारे अभी जो कमीशंस रुके हैं ये हैं, वो जानकारियाँ जो है उन्होंने साफ़ सुथरे तरीके से दे दी थी। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो SEC केस को लेकर भी जो है बहुत सारे लोगों के सवाल जो हैं उसमें भी अभी मिस्टर ऐश ने साफ कर दिया था कि आने वाले कुछ दिनों में चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन हम ये सोचेंगे कि अगर ये सब पहले ही हम जानकारी कहीं और से उठा लें, अदर सोर्स से उठा लें, तो दोस्तों इसमें होगा क्या कि आप भी कंफ्यूज होंगे और जो आप अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या कहीं भी अपनी तरफ से जो चीज़ें शेयर कर देते हैं वो कहीं मिला के जो है वो सही नहीं होता, इससे जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दूसरों तक पहुँचती है। तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप ऑनपैसिव के प्राउड फाउंडिंग मेंबर हैं तो OES में जो भी जानकारी आएगी वो हमें वेबिनार्स के थ्रू जो है मिल जाएगी। मतलब OES में जो भी हमारे वेबिनार्स आएंगे या जो भी शेयर किए जाएंगे मिस्टर ऐश के थ्रू, उसके थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन हमें आने वाले दिनों में मिल जाएगी। और बिल्कुल जो भी जानकारी हो हमें बिल्कुल सही तरीके से सही जगहों पर लेनी है। और सोशल मीडिया पे जो भी एक्टिविटियाँ होती हैं, ख़ासकर जो नेगेटिविटी वाली एक्टिविटियाँ होती हैं, उनसे बच कर रहिए, क्योंकि नेगेटिविटी आपको हर जगह से जो है बर्बाद ही करती है। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड लव यू ऑल।